हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 96 60 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर भेजेंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये हमारे को देखना है। तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ होता है आवश्यकताएं तो बड़ी होना और पूर्ति नामात्र की होना। तो हम लिख सकते हैं आवश्यकताएं बड़ी और पूर्ति नामात्र की। तो ऊँट के मुंह में जीरा होना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? आवश्यकताएं तो बड़ी और पूर्ति नामात्र की होना। अब सर इसका वाक्य के अंदर प्रयोग कैसे लिख सकते हैं? मान लो किसी एरिया के अंदर अकाल पड़ गया, अब वहाँ पे शिविर लगे हैं काफ़ी, लेकिन उनके अंदर जो खाने की चीज़ है वो कुछ ही शिविरों के अंदर उपलब्ध है। यानी कि जो चीज़ें भेजी जा रही हैं वो शुरुआती कुछ शिविर के लिए ही पूर्ति कर रही है, बाकी जो शिविर हैं उनके अंदर वो जो पूर्ति है वो नहीं पहुंच पा रही है। तो हम क्या बोलेंगे? जो सामान आ रहा है वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ अकाल पीड़ितों के 200 शिविर लगे हैं और राहत सामग्री 10, या फिर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं 10 शिविरों के लिए ही भेजी गई है। यह सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगी। तो ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ क्या हो गया? आवश्यकताएं बड़ी और पूर्ति नामात्र की। वाक्य क्या लिख सकते हैं? यहाँ अकाल पीड़ितों के 200 शिविर लगे हैं और राहत सामग्री 10 शिविरों के लिए ही भेजी गई है। यह सहायता तो ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगी। इस प्रकार से हम इसका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।